द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। महंत नरेंद्र गिरि जी की हत्या या आत्महत्या से देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है। कई तरह के सवालों के घेरे में योगी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से कई तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। पर अब जो हुआ है उससे तो भूचाल सा आ गया है। कैसा भूचाल? जिसको शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। एक चिट्ठी का लीक होना। वो चिट्ठी जिसको बताया जाता है कि महंत नरेंद्र गिरि जी ने अपनी हत्या या आत्महत्या से पहले खुद अपने हाथों से लिखी है, जिसमें बड़े बड़े खुलासे के दावे किए जा रहे हैं कि उसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। 13 पन्ने का कोई कह रहा है उसको, तो कोई 10 पन्ने का कह रहा है। लेकिन हमारे पास जो आई है वो 13 पन्ने की चिट्ठी हाथ लगी है, जो पूरे देश भर के अंदर वायरल है, जिसमें कई तरह के खुलासे हैं। इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो रही है, क्यों इनकी थूथू हो रही है, क्यों योगी सरकार से सवाल पे सवाल लोग पूछ रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं। इस वीडियो के अंदर संजय राउत जी ने क्या कहा है, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है और बैकफुट के ऊपर है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ में राकेश टिकैत का क्या बयान है, जो इस चिट्ठी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड बताया जा रहा है, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी या खुलासा किया था कुछ दिन पहले। और साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम इस पूरी मर्डर और सुसाइड मिस्ट्री के अंदर आ रहा है, जिसका खुलासा भारत समाचार ने किया है। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आप रुके रहिएगा, बताना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये जो सुसाइड नोट जो हाथ आया है आज, इसको लेकर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। इसमें उन्होंने लिखा, न्यूज़ नेशन ने जैसे लिखा, महंत नरेंद्र गिरि की मौत का सुसाइड नोट आया सामने, पढ़ें पूरा सुसाइड नोट। इसमें उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ डरा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि मेरा कोई वीडियो जो है एडिट करके किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में या जैसे भी वायरल किया जाएगा, जिससे मुझे क्षति पहुंचेगी। मैं इस तरह के अपमान के साथ नहीं जी सकता। लेकिन लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती लिखवाया गया हो। और एक साधु संत समाज के बड़े व्यक्ति हैं, बड़े संत, उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि जी तो अपने हाथों से हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, फिर ये चिट्ठी। तो कई तरह के सवाल ज़रूर हैं इसके अंदर। लेकिन आप ये देखिए, ये संजय राउत जी का बयान एशिया नेट न्यूज़ ने छापा है। संजय राउत ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर देना होगा जवाब। अब ये पूरा का पूरा सवाल जो खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सीधे योगी सरकार ने सवाल का जवाब मांगा है संजय राउत जी ने कि महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर देना होगा जवाब। अब मैं जो आपसे कह रहा था कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ गया है इस पूरे मामले के अंदर, और उसको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बात हुई है, फोन पर बात हुई है भाजपा के नेता से, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये भारत समाचार ने लिखा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, मठ के तमाम भक्त हत्या बता रहे हैं। अजय लल्लू, उनका बयान है ये। वहां भूमाफियाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लल्लू, इस सरकार में 21 साधुओं की हत्या हो चुकी है, नरेंद्र गिरि मामले में सरकार किसे बचा रही है? ये सीधा सीधा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने सवाल उठाए हैं। आप खुद देखिए, ये हायरार्की पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले तो भूमाफियाओं के ऊपर सवाल हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ के भक्त हैं पूरे आश्रम के, उनके मठ के, वो कह रहे हैं कि ये हत्या है। और उसके अलावा इस सरकार में 21, योगी सरकार में, महंत जी की सरकार में 21 साधुओं की हत्या हो चुकी है। लल्लू, जो अजय कुमार लल्लू जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मैंने आपसे कहा था कि भाजपा नेता का कनेक्शन, इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद से एक भाजपा नेता का कनेक्शन भी इसमें आया है। प्रयागराज का खबर से लिखा है भारत समाचार ने, सबसे बड़ा चैनल इसमें से एक है वहाँ की हिंदी न्यूज़ का। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत का मामला, पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महंत केस में बीजेपी नेता का नाम सामने आया। सूत्र, बीजेपी नेता की आनंद गिरि, जो जिस शिष्य के ऊपर आरोप है सुसाइड के लिए उकसाने का या हत्या का, बीजेपी नेता की आनंद गिरि से फोन पर बात हुई। सूत्र, बीजेपी नेता की आनंद गिरि से लंबी बात हुई। सूत्र। अब ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं, इनमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन भारत समाचार ने लिखा है तो कहीं ना कहीं सच के बहुत करीब होना चाहिए। उसके बाद आगे भी लिखा है, बीजेपी नेता को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्र, घटना से पहले बीजेपी नेता की संदीप तिवारी से बात। सूत्र, आनंद गिरि का करीब बताया जा रहा है भाजपा नेता, मठ के कई लोगों से बीजेपी नेता की बात हुई थी। सूत्र, 6 संदिग्ध नंबरों में से एक नंबर हरिद्वार का निकला है। आप खुद समझ लीजिए कि क्या मामला हो सकता है, क्या हो सकती है बातचीत, कैसे बीजेपी नेताओं का क्यों नाम आ जाता है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। तो ये सारे की सारी बातें जो है इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है पूरी भाजपा सरकार को, पूरी योगी सरकार को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को। लोग इस वक्त थू थू कर रहे हैं कि आपके
राज में जो आप कहते थे कि हम हिंदू समाज को बचाने आए हैं, सबसे ज़्यादा खतरे में हिंदू अगर कभी हुआ है तो 2014 में देश भर में मोदी सरकार के आने के बाद से और योगी सरकार के बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में। नदीम अली ने बड़ा अच्छा लिखा है, ट्विटर पे भी लोगों का गुस्सा जम के फूट रहा है और लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद से और बड़ा बहुत कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। नदीम ने लिखा है, हिंदुओं के सोने व जागने का टाइम टेबल बहुत घटिया है जो भाजपाई हिंदू हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या पर जागता है और भाजपाई हिंदू महान नरेंद्र गिरी की आत्महत्या पर सो जाता है। रिया चक्रवर्ती के पास मात्र 59 ग्राम गांजा मिलने पर जागता है और अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन मिलने पर सो जाता है, जिसको बताया जा रहा है 21,000 करोड़ का। कितना बड़ा अमाउंट होता है। ये टीवी भारतवर्ष का मैंने पढ़ा था। गांधीवादी हैं मैं भी राहुल, उन्होंने लिखा है, देशवासी कैसे मानने के देश सुरक्षित हाथों में है जबकि महंत के राज्य में महंत सुरक्षित नहीं है। महंत योगी जी का इतना बड़े महंत, उनके राज्य में 18 से 19 साधुओं की हत्या हो चुकी है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना बड़ा मामला, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है क्योंकि भाजपा सरकार के अंदर है, भाजपा के 100 खून माफ है। द इंडियन ने लिखा है, द इंडियन ने ऐसे व्यक्ति के महंत नरेंद्र गिरी की हत्या में गिरफ्तार होने पर राकेश टिकैत के आरोप पर विचार तो करना ही पड़ेगा। सवाल तो उठेगा ही, क्या महंत नरेंद्र गिरी की हत्या एक राजनीतिक हत्या है? क्योंकि कुछ दिन पहले 1 सितंबर 2021 को तकरीबन 20 दिन पहले एक बात कही थी राकेश टिकैत जी ने, मैंने अपने वीडियो में भी लिया था। उन्होंने कहा था यूपी चुनाव से पहले, पढ़ सकते हैं आप, हाईलाइट भी एनसर्किल भी कर दिया डेट को, यूपी चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की होगी हत्या, बीजेपी बरसेट राकेश टिकैत। अभी आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा मामला है। पहले कहा था सबसे बड़े हिंदू नेता की हत्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने का क्या मॉडल है कोई सा ये, या किस तरह से राजनीति का शिकार हो रहे हैं लोग, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कई तरह के सवाल हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। अलका धूपकर ने बड़ी अच्छी बात लिखी, अंग्रेजी में ट्वीट किया है कि एक भी ट्वीट भाजपा नेताओं की या समर्थकों की तरफ से नहीं है नरेंद्र गिरी जी की हत्या के, नरेंद्र गिरी जी की मौत के जांच को लेकर, इन्वेस्टिगेशन की मांग को लेकर। जबकि कौन भूल सकता है किस तरह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने तांडव मचाया था जांच को लेकर, जांच का बोलने पर। इसके आगे महराज हुसैन ने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी। पालघर मामले में गोदी मीडिया जितना शोर मचा रहा था उसका आधा शोर भी वो इलाहाबाद मामले में नहीं मचा रहा है। वजह साफ है, जहां सरकारें विपक्ष की होती हैं गोदी मीडिया को सारी खराबी और संकट वहीं नजर आता है। महराज अली ने नीचे लिखा है, सही कहा सर आपने, महान नरेंद्र गिरी जी की हत्या के ऊपर थोड़ा सा भी शोर नहीं है गोदी मीडिया में। जो पालघर के अंदर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे जी को हत्यारा मुख्यमंत्री लिख रहे थे बड़े बड़े स्क्रीन्स पे, खास तौर पर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग कई दिनों तक चलाया था कि सरकार क्या साथ है यहाँ साधु संत समाज की हत्या के अंदर, जहाँ भीड़ तंत्र का मामला सामने आया था कि वहाँ पर उनको बच्चा चोरी के मामले में लोगों ने गलत ले लिया था और हत्या हो गई थी भीड़ तंत्र के उसमें, जो निंदनीय है। लेकिन इतना हंगामा खड़ा किया था अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, इन लोगों ने, पर आज ये सब खामोश हैं क्योंकि बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी पर 100 खून माफ हैं। तो ये चिट्ठी को ज़रा जनता तक पहुंचाइए। इसमें जो बड़ा खुलासा उन्होंने किया ब्लैकमेलिंग को लेकर, बड़ा खुलासा जो उन्होंने किया है, अगर उनकी चिट्ठी है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि तथाकथित कहा जाता है आने वाले वक्त के अंदर बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन उनके खुद के मठ के, महान नरेंद्र गिरी जी के मठ के सब सेवक और सब भक्त जो है वो ये कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कितने असुरक्षित हम सब हो गए हैं भाजपा की सरकार में, जहां संत समाज की खुद की सुरक्षा के लाले पड़ गए हैं, जहां संत जी की जहां महंत जी की हुकूमत है, सत्ता है योगी जी की। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।